श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। आदरणीय श्रोताओं को सब प्रेम राम राम। राम कथा को सभी आदरणीय श्रोताओं को स्वागत करता हूँ। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। रावण के आगे विभीषण नीति युक्त बात कहते हैं और कालरात्रि रूपक सीता जी को लौटा देने को जो कहता है, और जो काल से काल उनका निमंत्रण करना न पड़े, ये अर्थात ये राम जी जैसे लंका में न पधारे, ऐसा ही कुछ प्रयत्न करिए। तो रावण इनके बात सुनकर बिगड़ गया और बोला कि जो माल्यवान और विभीषण जी कह रहे हैं और जो माल्यवान इनका स्वीकृति देते रहे हैं, अर्थात माल्यवान विभीषण के मत पर है, अतः ये दोनों ही सठ है और शत्रु के जो प्रशंसा करते हैं उन्हें दूर तो क्यों न करते हो, कोई है क्या, उनको दूर कर दो। तो माल्यवान अपने घर चला गया और विभीषण पुनः हाथ जोड़कर फिर कहने लगा, रिपुत करस कहत सठ दो, दूरी न करहूं यहाँ हई को, माल्यवंत गृह गए बहोरी, कही विभीषण पुनि कर जोरी। रिपुत करस कहत सठ दो, रावण ने कहा रिपुत करस कहत सठ दो, अर्थात मैंने शत्रुओं को जीतकर जो अतुलित यश प्राप्त किया है, जिससे त्रैलोक मेरा सम्मान करते हैं, मेरा यह सम्मान इन दोनों को अच्छा नहीं लगा। वाल्मीकि रामायण में जो वर्णन है, रावण माल्यवान से कहा है कि शत्रु का पक्ष लेकर तुमने कठोर वचन कहे, पंडित और शास्त्र तत्वज्ञ मंत्री प्रभावशाली राजाओं को उत्साहित करने के लिए सदा चेष्टा करते हैं, लेकिन ऐसी बात न कहते। मैं राक्षस राज देवताओं के भयदाता हूँ, पराक्रमी हूँ, तुम मुझे कैसे हीन समझते हो? राम को तुमने कैसे सामर्थ्यवान समझ लिया? पिता ने उसे देश निकाल दिया है और वनवास दंड दे दिया है और वानरों के अधीन है। ये राम, मुझे तुम पर संदेह हो रहा है, ऐसे निर्बल को तुम क्यों प्रशंसा कर रहे हो? क्या तुम्हें मेरे वीरता में द्वेष है?
अथवा शत्रु के पक्षपाती हो, अर्थात शत्रु के पक्ष में तुम हो गए हो। अर्थात ये दोनों शत्रुओं से मिले हुए हैं। इससे उनका उत्कर्ष कहते हैं। उत्कर्ष अर्थात प्रशंसा करते हैं। अतः ये दोनों ही सठ है। शत्रु से मिले हैं, सभा में बैठने का इनका योग्यता अब नहीं है, अतएव कोई इन्हें निकाल दो। दूरी न करही यहाँ कई को इनको दूर कर दो, यहाँ कोई है ही नहीं। रावण कहता है यहाँ कोई है ही नहीं जो ऐसे बात सुन रहे हैं और बोलते भी नहीं। देखो तो, जब हमारी प्रशंसा मंत्रियों ने की तब यह बुढ़ा कुछ न बोला, और जब शत्रु के प्रशंसा विभीषण से सुनी तब ये प्रसन्न हो गया। माल्यवान वृद्ध है और विभीषण भाई है। माल्यवान वृद्ध है और रावण के नाना जी लगते हैं, और विभीषण इनके सगे भाई है, इसलिए इनकी वध की आज्ञा ये नहीं दी। तब केवल इतना ही कहा, इनको मेरे सामने से हटा दो, यहां कोई है ही नहीं। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। तो यह बात सुनकर माल्यवंत गृह गए बहोरी। ये गृह को चला गया, कारण माल्यवान बड़ा सयाना था। आप ही उठकर ये तो चल दिए, क्योंकि दूसरा कोई हाथ पकड़कर उठा देता तो बड़ा अपमान उन्हें होता, कारण ये रावण के सभा के मंत्री है। पर विभीषण का मन ऐसा नहीं था। ये बड़ा भाई गाली दिया, निकाल देने के लिए कहता है तो क्या हो गया। इनके मन शांत है। जैसे सम शत्रौ च मित्रे च तथा मानापमानयोः शीतोष्ण सुख दुखेषु समसंग विवर्जितः, ये स्थित प्रज्ञ थे। इसलिए रावण के बातों को ये ज्यादा ध्यान नहीं दी। तो इनकी दृष्टि रावण के हित के लिए ही था, इसी से वह पुनः हाथ जोड़कर बोला। लेकिन माल्यवन तो वहां से वो चला गया, और विभीषण पुनः हाथ जोड़कर बोला, जब मंत्रियों ने कुमंत्र दिया तब उसे अच्छा नहीं लगा था, तब वह उठकर वह चला गया था। कौन? माल्यवान। जब मंत्रियों ने कुमंत्र दे रहे थे तब माल्यवंत को अच्छा नहीं लगा, इसीलिए ये चला गया था। परंतु जब विभीषण आए तब वह फिर आया, क्योंकि ये अच्छा राय देगा विभीषण, और उसे सुनकर मैं समर्थन भी करूंगा, इसीलिए ये फिर आना कहा गया है। इसीलिए गोस्वामी जी कहते हैं, गए बहोरी माल्यवंत गृह गए बहोरी। गए बहोरी अर्थात एक बार आया था, अभी दोबारा ये चला गया, इसलिए कहा गया गए बहोरी। विभीषण कहते हैं रावण को, हे नाथ, वेद पुराण ऐसा कहते हैं कि सुमति और कुमति सबके हृदय में रहती है,
जो वास करती है ये छोड़ के नहीं जाते हैं। जहां सुमति वास करता है कहीं अनेक प्रकार के संपत्ति रहती है, और जहां कुमति है वहां अंत में विपत्ति ही मिलता है। तो सबके हृदय में सुमति और कुमति है, लेकिन मैं देख रहा हूं कि तुम्हारे हृदय में केवल कुमति, जो विपरीत स्वभाव, यही ही है। कुमति बसी हुई, इसी से तुम सब बात को उल्टा अर्थ कर रहे हो। जो राक्षस कुल का काल रात्रि है उसी सीता पर तुम्हें बहुत प्रीति करती हो, जो तुमको करना नहीं चाहिए। ये तो राक्षस कुल का नाशक है, तो ये उल्टा बुद्धि नहीं तो और क्या। सुमति कुमति सबके उर रही, सुमति कुमति सबके उर रही। नाथ पुराण निगम सकही, जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निदान। तौर कुमति बसी विपरीता, हित अनहित मानहु रिपुप्रीता। काल रात्रि निशिचर कुल खेरी, तेहि सीता पर प्रीति घनेरी। रावण ने विभीषण और माल्यवान को कुमति कहा। इस पर विभीषण कहता है कि किसके कहने मात्र से कोई कुमति नहीं हो सकता। उनका तो चिन्ह यह है कि सुमति कुमति का चिन्ह यह है कि जहां सुमति है वहां नाना संपत्ति है, और जहां कुमति है वहां विपत्ति है। जहां सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निदान। और सबके हृदय में सुमति कुमति भी रहता है, अर्थात प्रकट दिखाई नहीं देता, सबके हृदय में है। सुमति कुमति सबके उर रहे, ये कहा। और नाथ पुराण निगम सकही, ये पुराण और वेदों का ये ध्रुव वाक्य है। सात्विक बुद्धि सुमति है, सात्विक बुद्धि जिनके पास है इसको सुमति कहा जाता है, और राजसी बुद्धि को कुमति कहा जाता है। कुमति में धर्म अधर्म तथा कार्य अकार्य की यथावत ज्ञान नहीं रहता। ये गीता के वाक्य है। जया धर्मं अधर्मं च कार्यं च अकार्यमेव च अयथावत् प्रजानाति बुद्धि सा पार्थ राजसी। भगवान जी पार्थ जी को कहते हैं। तो तामसी बुद्धि ये विपरीत कुमति है, जो तमोगुण से ढकी हुई है। तामसी बुद्धि तमोगुण से ढकी हुई है, और अधर्म को ये धर्म मानता है।
और सब अर्थ का उल्टा अर्थ करती है, यह बुद्धि तामसी बुद्धि। अधर्मं धर्ममिति जा मन्यते तमसावृता सर्वार्थान् विपरीतांश्च बुद्धि सा पार्थ तामसी। ऐसा तामसी बुद्धि का उदाहरण कैकेयी जी पर दिखाई दिया था। तो बोलिए श्यावर रामचंद्र की। कारण ये वक्त कह रहा था, देखो मैंने धर्म कार्य किया जो राम जी को वन को तपस्या के लिए भेजा है, तो ये तो धर्म कार्य है। और अर्थ आपके तो भी ये पुत्र है भरत जी, भरत जी को क्या राज्य मिलना ये क्या अधर्म कार्य है? ये भी धर्म कार्य है। तो ये राम जी को जो वन में भेजने के लिए ये धर्म कार्य ये कहते हैं, जो अधर्म ही था। अधर्मं धर्ममिति जा मन्यते तमसा वृता। श्यावर रामचंद्र की जय। तो सबके हृदय में सुमति कुमति वास करते हैं, लेकिन तुम्हारे हृदय में केवल कुमति ही वास करती है। तब उर कुमति बसी विपरीता। इसका प्रमाण क्या है? न हित अनहित जानहु रिपु प्रीता। जो हित करने वाले उनको अनहित लगता है और शत्रु को मित्र समझता है। अर्थात जो तुम्हारे हित करने वाले तुम्हारे भाई नाना जी और दादाजी पुलस्त्य ऋषि के बात को तुम अनहित मानता है, और जो मंत्रियां तो सामधिकारी अहित करने वाले हैं उनको हिताकांक्षी समझता है। और जो कालरात्रि के विषय में जो कहा गया, ये कालरात्रि पहले आता है, इसके पीछे काल आ जाते हैं। वैसे सीता जी प्रथम आ गई जो कालरात्रि है, और पीछे काल आएंगे जो भुवनेश्वर कालहु कर काला। कालोस्मिन् लोकक्षय प्रवृद्ध लोकान् समाहर्तुं यहाँ प्रवृत्त ऋते पित्पान्नं भविष्यन्ति सर्वे जे अवस्थिता प्रत्यनीकेषु योद्धा। यहाँ कोई न बचेंगे। बोलिए श्यावर रामचंद्र की। ये गीता के वाक्य है। और वह है राम जी, वह काल राम जी यहाँ आ रहे हैं। विभीषण जी कहते हैं, हे तात, मैं आपके चरण पकड़कर आपसे वर मांगता हूं। मेरा दुलार अर्थात प्यार को रखिए। श्री रामचंद्र जी को सीता दे दीजिए, आपका अहित न होगा। श्री विभीषण जी ने पंडितों का और पुराण का वेद सम्मत वचन से नीति वचन बखान कर कहता है, तात चरण गहि मांगहु, तात चरण गहि मांगहु, राखहु मोर दुलार। सीता देहु राम कहूँ,
अहित न होई तुम्हार। बुध पुराण श्रुति सम्मत वाणी, कही विभीषण नीति बखानी। अर्थात यद्यपि आप मुझे दूर करना चाहते हैं, विभीषण कहते हैं, यद्यपि आप मुझे दूर कर देना चाहते हैं, तथापि मैं आपके चरणों का आश्रित तो हूं। आप बड़े भाई होने के नाते मेरे पिता के समान भी है। जैसे बच्चा चरण पकड़ के अझट करके कहता है, वैसे वात्सल्य भाव से विभीषण यह बात कहा, मैं भी आपके चरण पकड़कर वात्सल्य भाव में आपके छोटा भाई होने के नाते आपके पास अझट कर रहा हूं और वर मांगता हूं। कारण रावण विभीषण को बहुत मानता था। इनका अनुपस्थिति में भी राजकार्य अच्छे तरह से ये संभालते आ रहे हैं। रावण उन्हें दुलार करने का बहुत बड़ा कारण था कि जब रावण रण मदमत्त फिरई जग धावा था, जब ये युद्ध करने जाता है तब विभीषण ही तो राजकार्य संभालते थे। विभीषण से बड़े होने पर भी कुंभकर्ण 6 महीने तो सो रहा था, फिर पेट भर खाने के बाद फिर सो जाता था। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। तो ये उनके जरूरत में नहीं आ रहा था, अतः विभीषण की उनके काम में आ रहा था। और मेघनाद जो उनका बड़ा पुत्र था, ये तो जवानी, ये जवानी के मत्त में खेलना, खाना, लड़ना, भिड़ना, ऐसा ही उनका काम था। राजकार्य में उनका मन नहीं था, तो केवल साहाय्यकारी विभीषण ही थे जो राजकार्य में उनको साहाय्य कर रहे थे। इसलिए रावण उनको बहुत मानता था। पुलस्त जी का वचन कहने पर और इनकी ओर से सीता जी को देने के वचन कहने पर रावण क्रुद्ध होकर सभा से उन्हें निकाल देने का हुक्म दिया था। पर वह चरण पकड़कर कहते हैं कि अपने ओर से आप सीता जी को न दो तो हमारे दुलार रखने के लिए विचार करके हमारे ओर से दे दो भाई। भाव यह है कि मैं छोटा भाई हूं, पुत्र के समान हूं। इससे वात्सल्यता के कारण पिता पुत्र की स्नेह को नहीं तोड़ते। उनको प्रसन्न करने के लिए पिता पुत्र को जो वर मांगते हैं उसे दे देते हैं, देकर उसे प्रसन्न रखते हैं। इस तरह मेरा स्नेह को रखिए। अतः सीता देहु राम कहूं, अहित न होई तुम्हार। अर्थात धन रत्न वस्त्र, जो वाल्मीकि रामायण में इस भाव का लिखा गया है। वाल्मीकि रामायण के मत में विभीषण जी कहते हैं, धन रत्न वस्त्र उत्तम भूषण और दिव्य मणियों सहित तुम सीता जी को दे डालो। ऐसा करने से शोक रहित होकर तुम लंका में सुख से राज्य करते रहोगे। जो वाल्मीकि रामायण का श्लोक में वर्णित है, धनानि रत्नानि विभूषणानि वासांसि दिव्यानि मणिश्च चित्राणि सीतांच रामाय निवेद्य देवीं वसेम राजन्
यह बीत शोका, यह बीत शोका, इसमें वास करो, शोक रहित होकर वास करो। उसे सुनकर ही रावण क्रुद्ध उठा और बोला, अरे दुष्ट, अब तेरे मृत्यु निकट आ गई है। अरे सठ, तू सदा से मेरे जिलाए जिता रहा है, अर्थात मेरे ही कारण तेरा जीवन निर्वाह लंका में हो रहा है। मैंने ही बचपन से तुम्हें पाला पोसा कर तो बड़ा किया है, इसीलिए तुम मेरा विपक्ष में जाना नहीं चाहिए था, लेकिन तुमने ये बात कहा, अतः तू मूढ़ है, तुझे शत्रु का पक्ष अच्छा लगता है, अर्थात तुम नमक हरामी ही बना। बोलिए श्यावर रामचंद्र की। अरे खर, अरे कहता क्यों नहीं, संसार में ऐसा कौन है जिसे मैंने अपनी भुजाबलों से जीता न हो। मेरे नगर में रहकर तपस्वी पर प्रीति करता है। अरे सठ, उनसे ही जाकर मिलो और उनसे नीति वाक्य कहो। बोलिए श्यावर रामचंद्र की। ऐसा कहकर बाएं पाद में उनको चरण प्रहार करता है, अर्थात लात मारता है। छोटे भाई विभीषण ने लात मारने पर भी ये बारंबार इनके चरण पकड़कर कहता है, भाई मेरे बात मान लो। बोलिए श्यावर रामचंद्र की। सुनत दशानन उठा रिसाई, सुनत दशानन उठा रिसाई, खल तो ही निकट मृत्यु आई। जियसी सदा सठ मोर जियावा, रिपु कर पक्ष मूढ़ तोई भावा, कहसी न खलस को जग मानी, भुजबल जाही जिता मैं नाही। मम पुरवसी तपसिन पर प्रीति, सठ मिलु जाई तिनहि कहु नीति। अस कही कीनेसी चरण प्रहारा, अनुज गहे पद बारही बारा। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। आज का विश्राम यहीं पर रखता हूँ। श्री सीताराम अर्पणमस्तु।